श्रीमद् भगवद गीता 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग। इसमें हम जानेंगे श्रद्धा के 3 प्रकार। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त होकर देवताओं आदि की पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी होती है? क्या वह सात्विक है, राजस है या तामस? श्री भगवान बोले, मनुष्यों की श्रद्धा उनके स्वभाव से उत्पन्न होती है और वह 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। अब मैं तुझे इनका भेद विस्तार से समझाता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा उसके अंतःकरण के अनुरूप होती है। मनुष्य श्रद्धामय होता है, इसलिए जिसकी श्रद्धा जिस प्रकार की होती है वह स्वयं भी उसी प्रकार का बन जाता है। सात्विक व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, राजसी व्यक्ति यक्षों और राक्षसों को पूजते हैं, जबकि तामसी व्यक्ति भूत प्रेतों और पिशाचों को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल अपने मन से कल्पित घोर तप करते हैं, जो दंभ और अहंकार से युक्त होते हैं, जो कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भरे होते हैं, ऐसे लोग आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। वे अपने शरीर को कष्ट देते हैं तथा अंतर्यामी परमात्मा को भी पीड़ा पहुंचाते हैं। ऐसे अज्ञानी व्यक्तियों को आसुरी स्वभाव वाला समझना चाहिए। भोजन भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजस और तामस। इसी प्रकार यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। अब मैं तुझे विस्तार से वर्णन करता हूँ। वह भोजन जो आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रेम को बढ़ाने वाला हो, जो रसयुक्त, चिकना, स्थिर और स्वभाव से मन को प्रिय हो, ऐसा भोजन सात्विक लोगों को प्रिय होता है। जो बहुत तीखा, खट्टा, नमकीन, गरम, कड़वा, रूखा और जलन उत्पन्न करने वाला हो, जो दुख, चिंता और रोगों को बढ़ाने वाला हो, ऐसा भोजन राजस प्रवृत्ति के लोगों को प्रिय होता है। जो अधपका, बासी, दुर्गंधयुक्त, जूठा और अपवित्र हो, ऐसा भोजन तामस स्वभाव के लोगों को प्रिय होता है। अब मैं तुम्हें यज्ञ के 3 प्रकार के बारे में बताता हूँ। जो यज्ञ शास्त्र विधि से नियत रूप में किया जाता है, जो फल की इच्छा से रहित होता है, जो कर्तव्य समझकर किया जाता है, वह सात्विक यज्ञ कहलाता है। जो यज्ञ दंभ और अहंकार के लिए किया जाता है, जो फल प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है, वह राजस यज्ञ कहा जाता है। जो शास्त्र विधि से हीन हो, जिसमें अन्नदान न हो, जो बिना मंत्रों, बिना दक्षिणा और बिना श्रद्धा के किया जाए, वह तामस यज्ञ कहलाता है। अब मैं तुम्हें तप के 3 प्रकार के बारे में बताता हूँ। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर का तप कहलाता है। प्रिय, हितकर और सत्य भाषण, शास्त्रों का पठन पाठन का अभ्यास और भगवान का नाम जप, यह वाणी का तप कहलाता है। मन की प्रसन्नता, शांति, भगवान के ध्यान का अभ्यास, आत्म संयम और अंतःकरण की पवित्रता, यह मन का तप कहलाता है। जो तप फल की इच्छा से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक किया जाता है, वह सात्विक तप कहलाता है। जो तप मान सम्मान और पूजा के लिए किया जाता है, जो दिखावे के लिए किया जाता है, जो क्षणिक फल देने वाला होता है, वह राजस तप कहलाता है। जो तप मूर्ता पूर्वक, हठ से और दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाता है, जो मन, वाणी और शरीर को पीड़ा पहुंचाता है, वह तामस तप कहलाता है। दान के भी 3 प्रकार हैं। जो दान कर्तव्य मानकर बिना किसी प्रत्युपकार की इच्छा से, जो सही समय, सही स्थान और सही पात्र को दिया जाता है, वह सात्विक दान कहलाता है। जो दान अस्वस्थ मन से, क्लेश पूर्वक और किसी स्वार्थ की सिद्धि के लिए दिया जाता है, वह राजस दान कहलाता है। जो दान बिना सत्कार के अपमान पूर्वक अयोग्य व्यक्ति को और अनुचित समय तथा स्थान पर दिया जाता है, वह तामस दान कहलाता है। ओम तत् सत, ये 3 नाम ब्रह्म के रूप में कहे गए हैं।
इन्हीं से सृष्टि के आरंभ में ब्राह्मण, वेद और यज्ञों की रचना हुई थी। इसलिए जो श्रेष्ठ पुरुष वेदों के अनुसार यज्ञ, दान और तप करते हैं, वे सदा ओम का उच्चारण करके ही इनका आरंभ करते हैं। जो कर्म तत् नाम से अर्थात परमात्मा को समर्पित करके किया जाता है, जो फल की इच्छा से रहित होता है, जो यज्ञ, तप और दान के रूप में किया जाता है, वह शुद्ध और कल्याणकारी होता है। सत शब्द का प्रयोग सत्य और श्रेष्ठता के अर्थ में किया जाता है। साथ ही सभी उत्तम कर्मों में भी सत शब्द प्रयुक्त होता है। यज्ञ, तप और दान में जो निष्ठा और दृढ़ता होती है, वह भी सत कहलाती है। और जो परमात्मा के लिए किया जाता है, वह भी वास्तव में सत ही होता है। हे अर्जुन, जो यज्ञ, दान, तप और अन्य शुभ कर्म बिना श्रद्धा के किए जाते हैं, वे असत कहलाते हैं। ऐसे कर्म न तो इस लोक में लाभकारी होते हैं, न ही परलोक में। और यहीं पर हमारा 17वां अध्याय पूरा होता है। जय श्री कृष्ण।